माता जी। जी जी। कौन सा कीर्तन करेंगे माता जी? हरे कृष्णा। प्रभु गौरांग करुणाकर। जी जी जी। एक मिनट। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौरांग प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने, मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने, मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवने। तव ते त्राण धरी गौरा, रखे है तुम्हारे। कृपा करी ऐशो हमार हृदय मंदिरे। तव ते त्राण धरी गौरा, डाके है तुम्हारे। कृपा करी ईशो हमार हृदय मंदिरे। यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे रे लगिया। यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे रे लगिया। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवने। पड़े भव तूफाने, नाही निस्तारा। श्री चरण तरनी दाने, दासे करो पारा। पड़े भव तूफाने, नाही निस्तारा। श्री चरण तरनी दाने, दासे करो पारा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरण दासा, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दासा। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मोह संपतित प्रभु नाही त्रिभुवन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने गाया। बहुत ही सुंदर कीर्तन है ये नरसिम्हा दास ठाकुर का। ओके, तो आज
बहुत ही शुभ अवसर है। आज अक्षय तृतीया है। तो आज जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो कभी भी, वैसे हम भगवान के लिए कभी भी कुछ भी करते हैं वो कभी भी क्षय नहीं होता। तो इसीलिए आज विशेषकर भगवान के लिए लोग करते हैं, क्योंकि आज ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तो हम कभी भी कुछ भी करें वो कभी क्षय नहीं होता। लेकिन आज के दिन बहुत सी भगवान की लीलाएं हुई हैं, तो इसीलिए ये दिन विशेष है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, हमारा जो अध्याय है उसमें भी हम भगवान की लीलाएं ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हम आज इस शुभ अवसर पे भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो एक बार हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम जारी रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती दैवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम दूसरे स्कंद में हैं। और दूसरे स्कंद में हम चर्चा कर रहे हैं सृष्टि के विषय में, जो परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की थी। तो सुखदेव गोस्वामी है वो अभी बता रहे हैं कि इस प्रकार की जिज्ञासाएं पहले भी हो चुकी है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से उसी प्रकार की जिज्ञासा की थी। तो ब्रह्मा और नारद का जो संवाद है वही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, कैसे उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान की तपस्या की, और उनको सृष्टि विषयक ज्ञान भगवान द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने सृष्टि की। तो जब उन्होंने सृष्टि की तो सब जीवों को लगा वो भगवान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, उनसे भी ऊपर कोई है जिनका वो ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा कैसे भगवान का जो विराट रूप है उसकी स्तुति करते हैं सारे देवी देवता, कैसे सृष्टि का सृजन होता है, वो सब यहाँ पे चर्चा चल रही है। और कैसे भगवान बार बार अवतार लेते हैं ताकि वो जीवात्माओं का उद्धार कर सके। तो हम लोग अभी 7वें अध्याय में हैं, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अवतार होते हैं भगवान के और आगे भी होंगे। तो हम उसी श्रृंखला को आज जारी रखेंगे। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में हमने जो श्लोक किए थे वो भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में थे, कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो कितना विशेष है। उसके बाद जो कलयुग हुआ उसमें भी बुद्ध अवतार की चर्चा की गई, कल की अवतार की चर्चा की गई। तो वो सब हमने पढ़ा। अभी आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे हम इसको जारी रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। तो आगे भगवान के जो अवतार है, भगवान की महिमा के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाः स्थाने धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुरात्या माया विभूतय इमः पुरुषक्तिभाजः। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं अर्थात ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता और विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंत में अधर्म बसता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक। ये सब के सब परम शक्ति के रूप में, परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं।
तो हमने पहले भी चर्चा की थी श्लोक की, 40 तक हम लोग कर चुके थे। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी भगवान द्वारा सृष्टि की प्रेरणा लेके सृष्टि करते हैं। फिर भगवान स्वयं इसको मेंटेन करते हैं, इसका पालन करते हैं, और अंत में इसका जो नाश है वो शिव जी द्वारा किया जाता है। और सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि परम भगवान के ही सब प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन विष्णु जो है भगवान के स्व अंश है। हमने चर्चा की थी जैसे कोई अपना घर बनवाता है तो घर वो खुद नहीं बनाता, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी मिस्त्री हम बोल सकते हैं, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे के घर बनवाता है। अल्टीमेटली जो मिस्त्री या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके प्रेरणा के द्वारा घर बनाता है? जो घर का ओनर है। लेकिन मेंटेनेंस, घर में रहना, घर का ध्यान रखना, ये तो स्वयं ही करना पड़ता है ना। ऐसे ही भगवान जो पालन का कार्य है वो स्वयं करते हैं। और जब घर तोड़वाना है तो कोई अपना घर अपने आप नहीं तोड़ता ना, तो उसमें कोई भी काम होता है तो फिर उसके लिए दूसरे अलग से लोग आते हैं। तो ऐसे ही जब इस सृष्टि को तोड़ना होता है, इसकी मरम्मत करनी होती है, रिपेयरिंग, तो सृष्टि को जो संहार होता है वो वास्तव में इसका विनाश करने के लिए नहीं होता, वो इसका इसको रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम होता है ना क्लीनिंग का, आपको तुरंत रूम नहीं मिलता। तो ऐसे हम लोग क्या है, एक होटल की तरह है। ये जो संसार है ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। फिर यहाँ पे जितना हमने पे किया है उसके अनुसार हम लोग रहते हैं। उसके बाद जब सारे जीव चले जाते हैं तो इसकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। फिर उसके बाद दूसरे जीव यहाँ पे, या फिर वही जीव जो भगवत धाम नहीं जा पाए, जिनका अपना घर नहीं बन पाए, वो दोबारा से, जो अपने घर नहीं जा पाए वो दोबारा से होटल में आते हैं। तो उनके लिए बीच में क्लीनिंग का टाइम रहता है, उसमें क्लीनिंग का जो इंचार्ज है वो शिव जी है। तो शिव जी इसका संहार करते हैं, इसको हम क्लीनिंग बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये हम कर चुके थे चर्चा कि भगवान के जो पराक्रम है उसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो परमाणु की गणना कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो जो पदार्थ है, मैटर है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉन्सियसनेस की, चेतना की या अध्यात्म की, तो उनके लिए बहुत ही जटिल विषय है। आज भी हम देखते हैं मैटर के बारे में हमें बहुत चीजें पता है ना। हमें पता है फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या उससे भी नीचे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मीसोन, बोसोन, फोटोन। लेकिन हमें नहीं पता चेतना क्या है, चेतना कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, और कैसे जीवन बनता है, कैसे पदार्थ में सोचने की क्षमता आ सकती है। क्योंकि केमिकल्स कभी भी सोच नहीं सकते, है ना। हमारी लैब में जो केमिकल है वो सोच नहीं सकते अपने आप से। केमिकल कभी भी सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। केमिकल किसी को प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो वो केमिकल तो केमिकल से प्यार नहीं कर सकता ना। तो चेतना क्या है वो आज भी रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए। और चेतना तो फंडामेंटल है आध्यात्मिक जीवन में, जो सबसे बेसिक है वो आत्मा ही है ना। भगवान अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के बारे में बताते हैं, और सबसे जो एडवांस में है वो भी आत्मा ही है। तो आत्मा से ही अध्यात्म शुरू होता है और आत्मा पे ही खत्म होता है। आत्मा से स्टार्ट होता है थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली जब हमें पता लग जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है और भगवान की सेवा हमारा कर्तव्य है वास्तव में, तो वो इसका वहीं पे खत्म भी होता है। तो आत्मा से आत्मा तक ही ज्ञान है। लेकिन अभी वैज्ञानिक तो कुछ नहीं जान पाते कॉन्शियसनेस के बारे में, अलग अलग थ्योरी आती है, आज भी रहस्य बना हुआ है। अलग अलग प्रकार से लोग उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से नहीं समझा पा रहे हैं कि चेतना आती कहाँ से है। तो फिर भगवान के बारे में तो दूर की बात है, भगवान की लीला के बारे में तो क्या ही कोई जान पाएगा, जब वो उसको चेतना ही नहीं पता क्या होती है। तो चेतना
कहाँ से आ रही है उसके बारे में कैसे पता लगा सकता है? ना नान्तं विदाम्यहममी मनुयप्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराय गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या ही जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देखो मैं तो सबसे पहला जीव हूँ और मैं ही भगवान के बारे में नहीं जानता, तो आप लोगों को तो क्या ही हम लोग आशा रख सकते हैं। क्योंकि जो परम जीव है वही भगवान के बारे में नहीं जानता है। जो चारों वेदों का ज्ञाता है ब्रह्मा जी, वो ही भगवान के बारे में नहीं जानते। तो फिर एक जीव कैसे भगवान के बारे में जान सकता है जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है। हम जीव आत्माएं किसकी सृष्टि है? हमारे शरीर ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए। तो जब जो डिजाइनर है उसी को नहीं पता है भगवान के बारे में, तो जो डिजाइन है उसको कैसे पता होगा? और भगवान ये बात भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कौन से श्लोक में ऐसा भगवान ने बोला है कि देखो मेरे बारे में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका स्रोत तो मैं ही हूं ना। मेरे बाद ही सब लोगों ने जन्म लिया, मैं तो शाश्वत हूँ। तो मेरे से ही सब लोग आते हैं, तो वो मेरे बारे में कैसे जान सकते हैं? एक पिता के बारे में एक छोटा बच्चा कैसे जान सकता है? वो तो अभी पैदा हुआ है। हम भी वैसी है। हम अपने पिता भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम तो अभी अभी पैदा हुए। तो भगवान ने बोला है कहीं पे, अब आप बताइए कहाँ पे बोला है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। प्रभु जी 10.2 न मैं विदुर सुरगणा। हाँ 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 जी जी, सही बोला आपने जी। हरे कृष्ण नित्यांगिनी माता जी, आपका भी यही। जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। हाँ तो ये वही श्लोक है, आप देखो सेम है ये। तो भगवान ने वहां पे भी क्या बोला? मेरे बारे में कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अहम आदि ही देव नाम, क्योंकि मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही परम पुरुष। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वही बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में मैं ही नहीं जानता, क्योंकि मैं सबसे पहला जीव हूँ। तो बाकी से तो हम क्या ही आशा रख सकते हैं? तो पिता के बारे में एक छोटा बच्चा नहीं जान सकता, लेकिन बच्चा पिता के बारे में जानने का प्रयास कर सकता है। कुछ उपाय हैं। तो बच्चा या तो अपने अपने जो अ, पिता है उनके मित्रों से पूछ सकता है। अपने पिता के जो रिलेटिव्स है उनसे पूछ सकता है। और दूसरा तरीका है पिता के बारे में जानने का, माँ से पूछ सकता है बच्चा, क्योंकि माँ तो पिता को जानती है ना बहुत पहले से। क्योंकि माँ से ज्यादा तो कौन पिता को जानेगा, तो पिता के साथ ही रहती है। तीसरा है पिता के बारे में जब पिता स्वयं बताए। तो आप बताइए, अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो पहला रिलेटिव कौन हुए? माँ कौन हुई? पिता तो भगवान स्वयं हुए, ठीक है, भगवान स्वयं अपने बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसमें माँ और रिलेटिव कौन हुए? जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी इसमें माँ तो हो गए शास्त्र। जी। शास्त्र को शास्त्र हमारे शास्त्र को माँ बोल सकते हैं जो हमें भगवान हाँ के हाँ। बारे में बताते हैं। जी जी जी। और रिलेटिव हो जाएंगे गुरु महाराज या गुरु साधु शास्त्र इसको कह सकते हैं प्रभु। हाँ हाँ हाँ, भक्त लोग आप बोल सकते भक्त लोग, हाँ, जो हैं। भक्त वृंद है वो उनके जी रिलेटिव है। जी जी बिल्कुल सही आपने बोला। तो जो भक्त है वो कैसे है? जैसे पिता के रिलेटिव है ना, पिता के जो निकटतम है, दोस्त लोग हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी हो माँ भी नहीं जानती, वो दोस्त ही जानते हैं। पिता के जो दोस्त हैं वही जानते हैं, माँ को नहीं पता वो चीजें। तो ऐसे ही भगवान के बारे में बहुत चीजें हैं जो शास्त्रों में भी नहीं है, वो भक्ति हमें बता सकते हैं, ठीक है।
तो शास्त्रों में तो है फंडामेंटल जो चीजें हैं, लेकिन कई चीज ऐसी है जो भक्ति ही हमें बता सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें ऐसी है पिता के बारे में जो कि उन पिता के मित्र ही हमें बता सकते हैं बचपन की, या जो पिता के बहुत क्लोज है रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एनालॉजी देख सकते हैं। और अरविंदाक्ष प्रभु जी ने भी कमेंट में हमें बताया है यही उत्तर कि आज प्रभु जी बोल रहे हैं आज द्वितीय तिथि है। जी जी जी। एक्चुअली दो चीज है, मतलब सूर्य उदय का कॉन्सेप्ट है। जैसे आज से अगर स्टार्ट हो गई है तो हम लोग देखते हैं सूर्य उदय किस तिथि में हुआ है। तो आज अगर सूर्य उदय के बाद हो रही है तो हम लोग आज उसको नहीं गिनते हैं। कई लोग आज के दिन से करते हैं, हम लोग लेकिन गिनते हैं किस दिन सूर्य उदय हुआ है उस तिथि में। तो हमारे हिसाब से तो कल ही है, लेकिन वैसे स्टार्ट तो आज से ही हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसमें सूर्य उदय नहीं हुआ, हम लोग वहां से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज भी है कई जगह। और हमने जो सेलिब्रेट कर रहे हैं टेम्पल में, डेकोरेशन आज ही कर रहे हैं क्योंकि संडे को मैक्सिमम लोग भी आते हैं। मंडे को तो वही फिर लाइफ स्टार्ट हो जाती है दोबारा से भाग दौड़ वाली। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी इसी प्रकार हम भगवान के बारे में जानना है तो तीन तरीके हैं, या तो भक्तों से हम पूछे, गुरु साधु शास्त्र से, या फिर हम स्वयं भगवान से ही जाने जैसे अर्जुन ने भगवान से जाना। लेकिन वो सब इतना आसान नहीं है। कोई पिता अपने बारे में कभी इतना बताता नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए जो बाकी तरीके हैं वो सबके लिए आसान है, अवेलेबल है। पिता तो अवेलेबल नहीं है इतनी आसानी से। पिता बिजी है। तो इसीलिए हमें शास्त्र और जो भक्त हैं उनसे हमें भगवान को जानना सुलभ हो जाता है। ये शाम स एष भगवान दयये ननंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धि स्वश्रगाल भक्षे। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो भगवान के बारे में कौन जान सकता है? जो वास्तव में जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है। क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं उनके पास तो जिज्ञासा भी नहीं है, दूसरा वो बोलते हैं हमारे पास समय भी नहीं है। तो जो अपना भौतिक जीवन है उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए तैयार हैं, ओवर टाइम करेंगे। लेकिन भगवान के बारे में जानने के लिए तो वो टाइम नहीं देंगे। तो टाइम कौन है? टाइम भगवान ही है वास्तव में, हम देखें तो समय भगवान ही है। चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें भगवान ने बोला है कालो अस्मि। चाहे आप भागवतम पढ़ो, भागवतम में तो बहुत ही विस्तार से बताया कैसे भगवान समय के रूप में जो प्रधान है या जो महत्व तत्व है उसमें एंटर करते हैं, और किस प्रकार भगवान उसको सक्रिय करते हैं सृष्टि में। तो समय तो भगवान ही है स्वयं। लेकिन जो समय भगवान है उनके लिए ही हमारे पास समय नहीं है। तो समय के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। तो ये अजीब सा अजीब सी बात है कि समय के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। ये जो हमें समय दे रहा है भगवान, जो हमें हर सांस दे रहा है, उसके लिए ही हम समय नहीं निकाल पाते। तो अंत में क्या होता है, ऐसे लोग का शरीर तो नष्ट हो जाता है, उनका जो भी जिसके लिए प्रयास कर रहे हो सब नष्ट हो जाता है, और अंत में हाथ लगता है कुछ भी नहीं। फिर दोबारा से वो लोग वही काम करते हैं, दोबारा से पैदा होते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर दोबारा से पैदा होते हैं, फिर वही काम करते हैं। और इस प्रकार उनका जीवन जो है वो चलता रहता है। जेल में पैदा हुआ, जेल में मरता है, फिर दोबारा जेल में पैदा हुआ, जेल में मरता है। जेल के बाहर क्या है वो कभी जानना नहीं चाहता, क्योंकि जेल में उसको मजा आ रहा है। जेल में चक्की पीसने में, और जेल में खाने में,
जेल में लड़ने में, जेल में भी अलग अलग काम होते हैं ना, ऐसे जेल में बैठे थोड़ी रहते। जेल में भी उनसे काम कराया जाता है। कैदी जो कि जेल में ही पैदा हुआ, उसको लगता है कि तो जेल से बढ़िया कुछ है ही नहीं, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट क्लास जेल में जाना है। तो जेल है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है जेल से बाहर कैसे निकले। वो जेल में ही नहीं मरना चाहता है। वो जेल से बाहर जो असीमित दुनिया है, जहाँ उसका घर है, जहाँ उसका परिवार है। जेल में तो परिवार नहीं होता ना। जेल में वो ग्रुप बना लेता है, अपने छोटे छोटे गैंग बना लेता है, वो उसी को अपना परिवार मान लेता है। लेकिन जो वास्तविक परिवार है वो जेल से बाहर है ना, वो आपका वेट कर रहा है कि कब ये जेल से आए। वो केस लड़ रहा है, वो एडवोकेट को भेज रहा है। लेकिन अब ये जो अंदर बैठा है इसको तो बाहर ही नहीं आना है। तो ये तो क्राइम पे क्राइम किए जा रहा है। तो कैसे होगा? ऐसे ही भगवान भी हमारे लिए, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, सब है भगवत धाम में। वो भी हमारे लिए एडवोकेट भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। हमारे लिए वो बेल का जो लेटर होता है, तो शास्त्र है वो हमें भेजते हैं। लेकिन हमारे क्राइम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो बेल भी रिजेक्ट हो जाती है। और क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम तो हम ही कर रहे हैं। क्राइम तो हमारे घर वाले नहीं बोल रहे हमसे करने के लिए। हमारे घर वाले तो हमको छुड़ाना चाहते हैं जेल से। तो ऐसे लोगों का अंत में क्या होता है? शरीर नष्ट हो जाता है। और शरीर नष्ट होने के साथ ही जो शरीर से संबंधित चीजें हैं जिसके लिए उन्होंने पूरे जीवन भर प्रयास किया, वो नष्ट हो जाता है। और अंत में कुत्तों और सियारों का भोजन बनता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान की सेवा करके, भगवान को आत्मसमर्पण करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, और माया के दुर्लभ, यानी जो कभी ना पार करने वाला सागर है, उसको पार कर सकता है। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायां यूयं भवस्य भगवान् अथ दैत्यवर्यः पत्नी मनः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्रिभुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेह गाधी रघ्वंबरीश सगरा गयनाहुषात्या मान्धातृलर्क सतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिर्मूर्तयरयो दिलीपः सौभयुक्त सौभर सौ सौभरयुतं शिविदेवलपिप्पलाद भूरिषेणाः येन्ये विभीषण हनु मधुपेन्द्र दत्ता पार्थात् पार्थाश्रेण विदुरा श्रुतदेव वर्यः। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किसी प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र पुत्री प्रियव्रत उत्तनपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन ब्रही, ऋभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुस, मंदाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंति देव, भीष्म, बलि, अम, अमूत्रय, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। तो भगवान के बारे में जानना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान के बारे में कोई नहीं जाना है अब तक। इतिहास हमें बताता है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को जाना है। देखो, आईएएस बनना कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएएस लोग बने नहीं। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो आईएएस बने हैं, अब जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसको भी प्रेरणा मिलती है। वैसे हम भक्तों के बारे में जब पढ़ते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जब
ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो बहुत ही अलग थे, हम तो बहुत ही अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इतने लोगों ने किया है इतिहास में, और आगे भी ये जो हिस्ट्री है तो रिपीट होती है। अब ये सब लोग अभी हुए नहीं है, अभी तो ब्रह्मा ने सृष्टि की है। अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये सब लोग आते हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग भले ही इस लेवल पे ना हो, हम हो सकता है इस लेवल पे ना हो, लेकिन हम ऐसे भक्तों की सेवा करके हम वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी सेवा करके उनके वही लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री है, उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जो उनके सेवक है उसको भी उतनी फैसिलिटी मिल जाती है। बल्कि सेवक को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है ना। अब पीएम के पास तो इतना टाइम नहीं रहता, तो सेवक के पास तो टाइम रहता है उन फैसिलिटीज को एंजॉय करने के लिए, या उसको बाई डिफॉल्ट ही वो मिल जाती है सेवा करते करते। तो ऐसी जो भक्तों की सेवा करते हैं, महान भक्तों की, तो उसको अपने आप ही वो सारे लाभ मिल जाते हैं जो भक्त को मिलते हैं। इसीलिए हमें, इसलिए भगवान भी बोलते हैं जो मेरे भक्त का दास है उसको मैं अधिक प्रिय हूँ, है ना, उसको मैं अधिक प्रेम करता हूँ। इसीलिए दास अनुदास, ये हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। दास अगर हम नहीं बन पा रहे, उस लेवल पे हम नहीं है, तो ठीक है, हम दास अनुदास तो बन सकते हैं। कम से कम जो भक्त है उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो कर पा रहे हैं उनके लिए तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं करने का। तो ऐसा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, पुष्कर पति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु श्लोक 42 में जो बोला था कि किंतु जिसे अंत में कुत्तों या शेरों का भोजन बनना पड़ता है, तो एक्चुअल शरीर तो नहीं बनता है, तो ये किसको उपमा दी है? वो तो जलाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि देखो, हम तो शरीर को जलाते हैं, तो खुद तो सियारों का भोजन तो हमें नहीं बनना पड़ता। लेकिन जलाते तो हम केवल मनुष्य को ही है। फिर मैंने ये सोचा, क्योंकि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो ठीक है, कितना ही हमें मनुष्य योनि मिलेगी, मनुष्य योनि तो बहुत रेयर है। हाँ, तो तो निश्चित, आत्मसमर्पण तो शब्द उन्हीं के लिए आया होगा ना, बाकी तो सब भोग योनि है। हाँ, लेकिन फिर वो ठीक है, इस जन्म में मान लो जला भी दिया, पर वो भी सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। मैक्सिमम लोगों को दफनाया ही जाता है। ठीक है, जो हमारे धर्म में है, सनातन धर्म में, उसकी बात अलग है। उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये अवसर नहीं मिल पाता, है ना। अगर किसी का अच्छा परिवार है, वेल एस्टेब्लिश, जो फॉलो कर रहा रिचुअल्स, या अधिकतर लोग को ये अवसर नहीं मिल पाता कि उनका अंतिम संस्कार हो सके। ऐसे बहुत से मैं देखा हूँ, सोसाइटी खुली एनजीओ जो उनका काम ही है अंतिम संस्कार करना डेड बॉडीज का। क्योंकि बहुत सारी बॉडीज ऐसी है उनके, छोड़ के चले जाते हैं लोग। तो एक एनजीओ है, वो क्या करता है, उसको उसका पूरा अंतिम संस्कार करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। तो सौभाग्य मनुष्य जीवन में सबको प्राप्त नहीं है। आत्मा जो प्रॉपर जो रिचुअल होता है अंतिम संस्कार का, वो भी सबको प्राप्त नहीं हो पाता मनुष्य जीवन। और दूसरा, यहाँ पे जो भगवान के शरणागत नहीं है, ठीक है, इस जन्म में मान लो उसका हो गया अंतिम संस्कार, अगला जन्म तो होगा उसका। तो अल्टीमेटली उसका जो शरीर है, मैक्सिमम टाइम वो कुत्तों और सियारों के द्वारा ही वो खाया जा रहा है। अगर अल्टीमेटली हम देखें, मैक्सिमम टाइम। और मनुष्य योनि में भी हम देखें, मैक्सिमम यही हो रहा है सबके साथ। सब लोगों को तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता ना अंतिम संस्कार का। तो मुझे जी। ऐसा लगा कि ये इसीलिए बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसलिए अर्जुन, हमने देखा कि युद्ध के समय क्या बोला था कि जो जब सारे अगर मारे जाएंगे तो उनका पिंडदान कौन करेगा, ये सब जो क्रिया होती है, ये सब कौन करेगा। ठीक है, तो वो भी था युद्ध में। तो हमने देखा ऐसा होता था कि अंतिम संस्कार भी किया जाता था। जैसे राम जी ऐसा बोलते हैं कि जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तो जो असुर लोग हैं उनके यहाँ तो ये सब होता नहीं है। तो शाम के समय वो स्वयं से सबके अंतिम संस्कार किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे। तो ऐसे 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 हमने चीजें सुनी हैं। जी। जी हरे कृष्णा। अरविंद दास प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नहीं, जी। जब आपने बताया तो एक चीज याद आ गया प्रभु। अभी हाल की घटना है, 10 दिन पहले की। हाँ हाँ हाँ। एमपी में, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे अ, सत्संग भी करते थे, और वो लापता थे। तकरीबन 81 दिन से लापता थे। बाद में उनका बॉडी मिला एक पहाड़ी के ऊपर में, और हम्म। उनके आईडी कार्ड उनके कपड़े में मिला। तब उनको आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि जो आदमी 81 दिन पहले एक्सपायर हो गया, उसको क्या पशु पक्षी ने क्या छेड़छाड़ किया, बहुत बुरा हालत था। तो ऐसे बहुत सारे किडनैप भी होते हैं प्रभु, और कहीं डाल देते हैं वहां पे, कीट पतंगे या फिर जानवर खाते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रीम उदाहरण श्लोक में इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमारी ये दुर्दशा भी हो सकती है। तो ये एक मैग्निफाइड व्यू दिया है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं भारत भूमि जो है वो तो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज भी यहाँ पे भले ही लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं एज अ संस्कार, एज अ रिचुअल हम लोग कर रहे हैं। जैसे जलाना, ये क्या है, ये कोई वो तो नहीं है जलाना, कोई ऐसा थ्योरी तो नहीं है, ये तो हमारा जो रिचुअल चला आ रहा है उसके कारण हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त एक्चुअली जलाने का। ठीक है। अधिकतर लोग, जैसे प्रभु जी ने बोला कि आजकल किसी का मर्डर हो गया तो ऐसे ही फेंक देते हैं body। लेकिन हाँ, सौभाग्यशाली माना जाता है जिसका अंतिम संस्कार होता है, और वो बहुत रेयर है। हम हमको लगता है कि हो रहा है हमारे आसपास, लेकिन वास्तव में बहुत रेयर है, वो सबके साथ नहीं हो पाता है। और हाँ, सारे धर्म देखे उसमें तो जो मेजोरिटी रिलीजन है उनमें तो नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं हाँ, 1% लोगों को ही, मनुष्यों को 1% ये सौभाग्य प्राप्त है। और उसमें से भी अगर कोई बचपन में मर जाता है तो उसको तो, कम आयु में कोई मरता है तो उसको भी जलाते नहीं है। बहुत सारे फैक्टर है, अल्टीमेटली हम देखें बहुत रेयर है कि किसी का अच्छे से अंतिम संस्कार हो। ये बहुत ही रेयर, ये उसके कोई पुण्य होंगे तभी उसको अंतिम संस्कार मिल पा रहा है अच्छे से, वरना अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे ऐसा बोला गया। देवे विदन्त्यति तरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हुण सप्रापि पाप जीवाः यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तिर्यक्चरा अपि किमुश्रुत धारणाय। पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री शूद्र पूर्ण तथा सबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तो हमें ऊपर बताया गया कि देखो, भूतकाल में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिल सके। ऐसी कुछ श्लोक भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं अर्जुन को कि देखो, पूर्व काल में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मेरे को प्राप्त किया है, मेरी आज्ञा का पालन करके मुझको प्राप्त किया है। तो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने ऐसा अर्जुन को एग्जाम्पल देके बताया? क्या आपको याद है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, शायद चौथे चौथे अध्याय में, चौथे या तीसरे में। हाँ, तीसरे में ऐसा है, कोई बता सकते हैं? ओके चलो, ये श्लोक इतना पॉपुलर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक लाइन प्रभु जी को याद आ गई है। तो यही वाला श्लोक है जिसमें जना कर्मण्येवि संसिद्धिम आस्थिता जनार्दन लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्म तुम अर्हसि। तो भगवान बोलते हैं कि जो देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म करो, यानी भगवान बोले भक्ति करो। भगवान के लिए कर्म मतलब भक्ति। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है तुम कुछ नया करने जा रहे हो, क्योंकि डर क्या किसमें होता है, हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं उसमें डर होता है। जैसे अगर जब नई नई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आए थे,
तो लोगों को डर था कि कहीं फट ना जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी नई नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बाद में देखे देखा ठीक है, अभी तो हो गया जो होना था, इस पे रिसर्च हो चुकी है, अभी वेल एस्टेब्लिश्ड है, अब तो हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला सकते हैं, क्योंकि भूतकाल में लोग ले चुके हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो अब हम भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम नई चीज करते हैं तो उसमें डर रहता है। तो भगवान बोले अर्जुन, मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, और भूतकाल में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो ये कर चुके हैं और मुझको प्राप्त कर चुके हैं। कर्मण्येवी संसिद्धिम आस्थिता जनाकदय। भगवान जनक आदि, ऐसा ऐसा केवल जनक नहीं, जनक आदि यानी जनक जैसे अनेक राजा इसको, इस बात को मान के मुझे प्राप्त कर चुके हैं। तो लोक संग्रह में आप ही संपश्यन कर्म तुम्हारा सी, अब तुम लोगों को अच्छा आदर्श स्थापित करने के लिए तुमको ये कार्य करना चाहिए, जैसे कि जनक आदि राजाओं ने किया। केवल तुम एक विशेष राजा नहीं हो, तुमसे पहले भी राजा लोग हुए, उन्होंने भी ये किया है। क्योंकि अर्जुन बोल सकता है ठीक है, वो तो ऋषि थे, वो तो जंगल में रहते थे, मैं तो राजा हूँ। लेकिन भगवान बोले राजा नहीं किया है। तुम जैसे राजा ने ही किया है। तो अर्जुन के पास कोई भी बहाना नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है भगवान की बात को काटने का, क्योंकि हिस्ट्री में कर चुके हैं लोग ऐसे, तो तुम भी कर सकते हो। ऐसी भगवान ने यहाँ पे अनेक लोगों के नाम लिए, बोला कि देखो कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो वर्णाश्रम के बाहर की सभ्यता, शूद्र, शूद्र तो वर्णाश्रम का भाग है। अब जो हूण सवर पशु पक्षी है तो वर्णाश्रम के बाहर है, वैदिक धर्म के बाहर है, लेकिन ये लोग भी भगवान के बारे में जान के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? शुद्ध भक्तों की शरण में। देखो अब यही हमारा पॉइंट है, अब हम इतने एडवांस नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर सके जैसे इन सब लोगों ने किया है। लेकिन हाँ, फिर भी हम इन जैसे लोग तो हम हमारे आसपास है। ऐसे नहीं शुद्ध भक्त संसार में नहीं है, संसार में कम है, लेकिन शुद्ध भक्त तो है, और हमें पता भी है हमारे आसपास है वो लोग। तो हम उनकी सेवा करके, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे सरल उपाय है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्तावशेष, तीन महाबल। तो भक्तों का किसी भी प्रकार से संपर्क से हम भक्ति में बल प्राप्त कर सकते हैं। एका किया माय नहीं पाए बला, हरि नाम संकीर्तन है। तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब तक गुरु और भक्तों का आशीर्वाद नहीं है, जब तक उनकी कृपा नहीं होती। उनकी कृपा कैसे होगी? जब हम, वैसे तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन उनका कृपा पात्र हम स्वयं बने, उसके लिए हम प्रयास करें, उनका सेवा करें। उसके लिए हमारा रिसीवर ऑन होना चाहिए ना, उनकी कृपा तो बरस ही रही है। हमारा रिसीवर ऑन कब होगा? जब हम उनकी सेवा करेंगे। ठीक है। तो अगर हम सुबह, हम अगर सूर्योदय के टाइम पे कंबल ओढ़ के सोए हैं, तो हम बोले सूर्य तो आया ही नहीं है हमारे बिस्तर पे। सूर्य तो आया है, सबके लिए बराबर प्रकाश दे रहा है, लेकिन हम ही अगर कंबल ओढ़ के बैठे हैं तो इसमें सूर्य की गलती नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त तो सबको कृपा देने आए हैं, लेकिन अगर हम ही कृपा लेने योग्य नहीं बना पा रहे स्वयं को, तो इसमें उनकी गलती नहीं, हमारी गलती। गंगा के पानी में अगर बोतल का ढक्कन बंद है तो साफ कैसे होगी वो? ढक्कन खुलेगा तभी तो गंगा जल अंदर जाएगा। तो ढक्कन खोलना है सेवा के द्वारा। ठीक है, तो गंगा की इसमें गलती नहीं है। हम बोले गंगा नदी देखो इतनी बड़ी है, लेकिन एक बोतल नहीं भर पा रही है। बोतल भर सकती है, बट ढक्कन तो खोले पहले हम। तो ऐसी भक्त लोग महान है, उनकी कृपा अनंत है, लेकिन बस एक ढक्कन ने रोक रखा है। तो सेवा करके खुल जाएगा ढक्कन, तो उनकी कृपा जाएगी फिर। तो ऐसे यहाँ पे आया है, कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या चाहे वो वर्णाश्रम में हो ना हो, चाहे वो मनुष्य हो ना हो। तो इतनी छूट है भगवान की भक्ति में। बाकी योग में ऐसा नहीं है। बाकी योग में तो मनुष्य भी होना पड़ेगा, वर्णाश्रम में भी होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी आप बाकी योग कर सकते हो। जी हरे कृष्णा। धीर कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हाँ, हरे कृष्ण तो जिसको भगवत गीता में भी इस टाइप का श्लोक है ना, 9.32 में, हाँ माम पार्थ व्यपाश्रित्य व्यपाश्रित्य यह अपेक्षित पापयो न प्रिय वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम्। इसी टाइप जी का जी जी है। जी वैसे जी 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 प्रभु जी, बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। सेम श्लोक हमें भगवत गीता में मिलता है 9.32, सेम वही श्लोक है। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवत गीता और भागवतम के जो श्लोक है उसमें समानता है, एक ही चीज है, लेकिन उसको बहुत ही विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें नंबर नहीं डाला है इन्होंने, इससे पहले श्लोक में तो डाला है 46। शश्वत प्रशांतमभयं प्रतिबोध मात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्म तत्त्वं शब्दो न यत्र पुरकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवता परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यत् विदुरजस्त्र सुखम विशोकम। पर ब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है, वह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप से सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु पूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न ही जिसके सामने माया ठहरती है। तो भगवान के जो अनुभव है या अनुभूति है, उसमें जो पहला अनुभव है भगवान का, वो होता है ब्रह्म के रूप में। जब हम उनके कुछ जो गुण है, देखो हम उस ब्रह्म को निर्गुण बोलते हैं, लेकिन उस निर्गुण में भी गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है उसमें भौतिक गुण नहीं है। उसमें जो प्रकृति के 3 गुण है उससे परे जो है उसको निर्गुण बोलते हैं। तो उसमें गुण है, ब्रह्म में भी गुण है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म परम आनंद का स्रोत है, ब्रह्म विकार रहित है, ब्रह्म संदूषण मुक्त है, ब्रह्म पाप रहित है। तो ये सब क्या है, ब्रह्म के गुण ही तो है, लेकिन ये निर्गुण है, यानी ये भौतिक गुण नहीं है। क्या, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता में भी हम देखते हैं। सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम और निर्गुणम गुण भोक्तृ। तो भगवान जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण है, लेकिन सभी गुणों का स्रोत भी है। तो इसका मतलब हुआ उसमें भौतिक गुण नहीं है, भौतिक कलमश नहीं है। और ईशोपनिषद में भी सेम बातें अलग अलग श्लोकों में बोली गई। तदे जति तन्ने जति, वो चलता भी वो नहीं भी चलता है, यानी उसके पैर है भी और नहीं भी। तो जैसे जगन्नाथ जी बोलते हैं कि, पता नहीं मैं कहीं तो पढ़ रहा था कि बोलते हैं जगन्नाथ जी के पैर नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो एक भक्त ने बोला कि जगन्नाथ जी से पूछा कि आपके पैर क्यों नहीं है। या शायद उसने कुछ तो सोचा कि भगवान के पैर नहीं है तो ये भगवान नहीं है। तो जगन्नाथ जी उसको बोलते हैं कि देखो मेरे पैर है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैं बिना पैर के भी मैं सब जगह जा सकता हूँ। तो और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सारे वेद शास्त्र बोल रहे हैं, है ना। अलग अलग जो उपनिषद है उसमें यही घटना है कि जो पर ब्रह्म है, जो परम भगवान है, वो बिना पैर के भी सब जगह जा सकता है। तो शास्त्रों की उस बात को सिद्ध करने के लिए मैं ऐसा हूँ, जगन्नाथ जी ऐसा बोलते हैं। तो वो तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में भगवान के अंग हैं, लेकिन वो माया से नहीं बने। जैसे हमारा शरीर है भौतिक तत्वों से बना है, भगवान का शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। बाकी वैसे ब्रह्म में भी गुण है, ऐसा नहीं है ब्रह्म में गुण नहीं है। ये सारे जो गुण है ये ब्रह्म के ही गुण है, पदार्थ नहीं है, परिपूर्ण चेतना है, भेद रहित है, ये सब ब्रह्म के ही गुण। लेकिन इससे परे भी क्या है, भगवान है जिनकी इंद्रियां हैं। सत सत्रयंगनियम्य यतयो यमकर्त एतिम।
जह्यु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानी और योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। तो ज्ञान और सकाम कर्म से परे, या जो अष्टांग योग है उससे भी परे क्या है? भगवान की भक्ति है। तो उसमें क्या है? व्यक्ति को बिल्कुल भी मेंटल स्पेकुलेशन, कल्पना या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कर्म योग में भी क्या है, हमको डाउट तो रहता है ना। सकाम कर्म में हम जब अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमको उनमें विश्वास है, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है, एक जगह से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा पूरा, इतने लोगों का हो रहा है, हमारी भी इच्छा पूरी होगी। और क्या जाता है पत्थर में नारियल चढ़ाने से क्या जाता है? अगर इच्छा पूरी हुई तो ठीक है, नहीं भी हुई तो 10 रुपए का नारियल है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं। उनको लगता है ठीक है, इच्छा पूरी हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो क्या नुकसान हो गया, 10 रुपए का तो नारियल था। तो ऐसा उनको विश्वास नहीं है देवी देवताओं का। लेकिन वो सोचते हैं ठीक है, फायदे का बिजनेस है, अगर काम हो रहा है तो ठीक है, क्या जा रहा है उसको, क्या गलत है? अगर मजार में चादर चढ़ाने से काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो देवी देवता की पूजा कोई श्रद्धा से नहीं कर रहा है, इसीलिए वो किसी को भी देवी देवता मान के उसकी पूजा कर लेता है, चाहे वो कोई बाबा ही क्यों ना हो, चाहे वो मजार में जाके चादर ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। क्योंकि उसको तो देवी देवता से कोई मतलब नहीं है, उसको बस काम होना चाहिए। चाहे वो मजार में हो रहा है चादर चढ़ा के, चाहे वो किसी बाबा के, जो कि वेदों में तो है ही नहीं हो बाबा, लेकिन चाहे उस पे कुछ चढ़ाने से हो रहा है, चाहे कहीं वो कुछ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी करने को, क्योंकि उसको लगता है कि तो फायदे का बिजनेस है। नहीं हुआ तो ठीक है, 10-12 रुपए 100 रुपए का नुकसान हुआ, हो गया तो फिर करोड़ों का फायदा। तो उसका बिल्कुल भी आस्था नहीं होती, वो केवल कल्पना पे ही चलता है, केवल चिंतन पे ही उसका काम चल रहा है। ऐसी जो ज्ञानी है वो भी यही कर रहा है, वो पूरा उसको ज्ञान है शास्त्रों का, लेकिन उसको भी विश्वास नहीं है भगवान में कि भगवान है या नहीं। लेकिन उसको लगता है ठीक है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो हो रहा है ना, कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, सिखाने को मिल रही है। लेकिन उसका जो परम लक्ष्य है उसको वो भूल जाता है। वो केवल जो ज्ञान है वहीं तक रह जाता है, ज्ञान में उसको इतना आनंद आने लगता है। और जो भाषा है, जो ग्रामर है, और जो श्लोका है, उसमें ही वो अटक जाता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है उसको भूल जाता है। इसीलिए शंकराचार्य को हमने देखा, उनके जो फॉलोअर थे और उसी में रह गए सब। संस्कृत इतनी अच्छी, क्योंकि संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि उसी में आदमी रह जाता है, फिर उसका जो उद्देश्य है उसको भूल जाता है। इसीलिए जितने भी आज संस्कृत के टीचर है, कोई भी भक्त नहीं। आप देखो जो बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर है, वो 99% वो उसी काम में लगे हैं, वो भक्ति नहीं करते, वो सब नॉर्मल जो लाइफ है वही जी रहे हो, उनके लिए वो एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन। तो वो संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है, उसको इसलिए चुना गया कि भगवान की स्तुति हो अच्छी लैंग्वेज में, लेकिन वो अच्छी लैंग्वेज की अच्छाई में ही लोग इतना खो गए कि वो उसके उद्देश्य को नहीं जान पाए, और अपने ही उसने अपने ही ऐसे ऐसे अर्थ निकाल लिए उससे कि उसको उस नए अर्थ निकालने में भी मजा आता है, लेकिन वो अर्थ क्या होते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं होते। इसीलिए शंकराचार्य को जब देखा कि ये हमारे शिष्य तो क्या कर रहे हैं, मैं तो संस्कृत में इतने पद लिखा, भगवान की स्तुति किया, जगन्नाथ अष्टकम लिखा और ये सब चीजें लिखा, लेकिन ये लोग तो इसी में रह गए, ये तो भक्ति कर ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए उन्होंने कीर्तन लिखा, भज गोविंदम। उसमें बोला कि देखो, गोविंद का भजन इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रामर है ये काम नहीं आएगी मरते समय, मरते समय गोविंद का नाम ही काम आएगा। इसीलिए भज गोविंदम मूढ़मते। इसीलिए जो लोग गोविंद को नहीं भजते वो वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि वो
उस चीज के पीछे लगे जो मरते समय काम नहीं आएगी। ग्रामर तो काम नहीं आएगी ना मरते समय, आप कितने बड़े विद्वान हो। तो इसलिए ज्ञानी और योगी किस में रहते हैं, वो हमेशा कल्पना और चिंतन में ही रहते हैं। जबकि जो शुद्ध भक्ति है वो ज्ञान कर्मात ज्ञानावर्तम है। ठीक है। और जो शुद्ध भक्ति में होता है वो इस सबको त्याग देता है, वो इसके पीछे नहीं भागता है। जैसे कि इंद्र का राजा कुआं खोदने का कष्ट नहीं लेता है। तो इंद्र का जो पद है वो बहुत ही बड़ा है भौतिक जगत में, देवताओं के राजा है। अगर वो कुआं खोदेगा तो कैसा लगेगा। तो ऐसी जो मनुष्य शरीर है वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ है, ये मिला है भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन हम इसको कर रहे हैं, दो कौड़ी के जो काम होते हैं उसमें हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। तलवार से आप सब्जी काटोगे, नहीं काटोगे ना। तलवार से जो सब्जी काटेगा वो मूर्ख है, क्योंकि तलवार सब्जी काटने के लिए नहीं बनी है, वो तो चाकू से भी कट जाएगी। तलवार कुछ बड़े बड़े काम करने के लिए बनी है। तो ऐसी जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही अनमोल है, वो ऐसे छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं बना है, मेंटल स्पेकुलेशन ये सब। तो इसीलिए हमें उसका उद्देश्य समझना चाहिए, वरना ऐसे ही हो जाएगा जैसे इंद्र का कुआं खोदना। इंद्र कुआं खोदने के लिए नहीं बना है, उसके पास मैनेजमेंट है, इतने सारे देवी देवता उसके अंडर है, उसको सब देखना पड़ेगा। लेकिन अब कुआं खोदे तो लोग भी बोलेंगे ये तो क्या फायदा हो उसको इंद्र बना के। तो ठीक है। और एक कुआं खोदने वाली एनालॉजी ऐसे नहीं है, इसमें ही है। अब कुआं खोदने वाली एनालॉजी तो भगवत गीता में भी है। अब आप बताइए कि कौन से श्लोक में है। तो देखो सारे श्लोक भगवत गीता में हैं ऑलरेडी। ऐसे नहीं है यहाँ पे कुछ अलग से बोला जा रहा है, वही बात अलग अलग तरीके से यहाँ पे बोली गई है। तो कुएं खोदने वाला कहाँ पे है, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी सेम ही है श्लोक का। लेकिन आज हमने जाना, आप आज हम उस श्लोक को नए इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जो यहाँ पे चर्चा हो रही है वो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है। आपको अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे अध्याय में शायद 45वां, ये 45वां ही है शायद, मुझे लग रहा है। यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से अभिजानता। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को नदी मिल जाती है ना, उसको कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो त्रैगुण्य विषयावेदा, उसके बाद ये श्लोक आता है 2.44 के बाद। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि हे अर्जुन तुम वेदों का जो तात्पर्य है उसको जानो। क्योंकि अर्जुन क्या बोला था कि अगर सारे मारे जाएंगे तो पिंडदान कौन करेगा, ये कौन करेगा, क्योंकि वेदों में तो बोला गया है कि पिंडदान जरूरी है। तो क्या कर रहा था, कर्म कांड जो वेदों में है उस पर ज्यादा बल दे रहा था। भगवान ने बोला देखो वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का उद्देश्य है भगवान की सेवा, और तुमको मैं डायरेक्ट सेवा दे रहा हूँ, और तुम मुझे वेदों की बात बता रहे हो। वेदों का उद्देश्य मैं तुमको दे रहा हूँ, तो मैं तुमको नदी दे रहा हूँ और तुम कुआं खोदने की बात कर रहे हो अर्जुन। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। अगर किसी के पास नदी है तो उसको कुआं क्यों खोदना है। अगर किसी को भगवान की सेवा मिल गई है तो उसको वेदों में छानना क्यों है कि वेदों का तात्पर्य क्या है। वेदों का तो उद्देश्य यही है, भगवान की सेवा करना। तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे भी वही है थोड़ा थोड़ा, कि अगर किसी को भक्ति योग, अगर कोई भक्ति कर रहा है भगवान की तो उसको क्या जरूरत है बाकी चीज करने की, मेंटल स्पेकुलेशन करने की क्या जरूरत है ना। उसको किसी देवी देवता से वरदान मांगने की क्या जरूरत है। उसको जो वेदों के अलंकृत भाषा है उसमें अपना जीवन समर्पित करने की क्या जरूरत है। ठीक है वो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरा अपना जीवन का उद्देश्य ही वही बना दे कि हमें इसमें विद्वान होना। तो इसीलिए जिसको भगवान की भक्ति करनी है, जिस मनुष्य को करनी चाहिए, उसके लिए ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो जिसके पास नदी है उसको कुओं की आवश्यकता नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट सेम है लगभग दोनों श्लोकों का, और दोनों में एक चीज कॉमन है, कुआं। सो कुएं की एनालॉजी शायद बहुत जगह पे आती है, भगवत गीता में तो है कम से कम। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भी है कि
यहाँ पे भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे भगवान के कॉन्टेक्स्ट में। शशीयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते। या जो कुछ भी कल्याण कर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो जो भी कर्म करना चाहे या करता है, भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के लिए हम कुछ भी करें उसका भी फल भगवान देते हैं, या भगवान के लिए ना भी करें तब भी भगवान उसका फल तो देते ही हैं। तो दोनों में अंतर है, एक फल खत्म हो जाएगा, एक फल शाश्वत रहेगा। हाँ, आध्यात्मिक जो फल है वो तो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता है। जो भौतिक फल है वो तो खत्म भी होगा, और खट्टा भी होगा, कड़वा भी होगा, और तीखा भी होगा, उसमें अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे। तो लेकिन भगवान का जो फल है, भगवान की सेवा का आध्यात्मिक, वो हमेशा और रस से भरा होगा, उसमें अलग अलग रस मिलेंगे। क्या वो कभी भी सड़ा हुआ नहीं होगा, कभी भी खट्टा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो जो आत्मा है या जीव है वास्तव में अजन्म है, और जीव और भगवान का जो संबंध है वो भी शाश्वत है। तो इसीलिए वो हमेशा रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, उस पे कार्य करना होगा, बजाय कि हम भौतिक चीजों को अधिक महत्व देने के। हमें जो भगवान का और हमारा संबंध है उसको रिवाइव कर रहे, या उसको पुनर्जागृत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि ऐसा भी कुछ है। सोयम हरे ते कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, वसुधा माता जी, टाइम हो गया। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी, ये जो अभी पहला श्लोक पढ़ा ना, इसके पहले वाला, हाँ हाँ हाँ। उसके भावार्थ में जो सेकंड लाइन है, हम्म। यहाँ पे ये कि तत्वमय शरीर नष्ट होने के बाद, ऊपर प्रभु जी थोड़ा और ऊपर अर्थ जो दिया है, अर्थ, अच्छा अर्थ श्लोक का में, अर्थ। जी 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 जी। जी जी। ये है ना कि प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, ये तो ठीक है। हम्म। अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी, थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। मुझे लगता है यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है, या यहाँ पे जो बोला है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में बोला है, जो कि रह जाता है। और यहाँ पे जो भौतिक तत्वों से बना है शरीर, वो तो नष्ट होने के बाद भी आध्यात्मिक शरीर हमारा बना रहता है, या आत्मा बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पे देखो आत्मा की बात हो रही है ना, अगर आप इससे पहले पढ़े जी तो आत्मा की बात हो रही है, जीवात्मा अजन्मा है। जी प्रभु जी, ये नई बुक के अंदर जीवात्मा हाँ, ही लिखा है। तो इसमें क्या है कि हिंदी में कई जगह पे सही ट्रांसलेशन नहीं है, और कई जगह अपडेटेड ओके। चीजें नहीं है हमारे पास। ये जो पीडीएफ है हो जी सकता है जी पता नहीं कब का हो। जी जी हाँ, जी और कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में भी ट्रांसलेशन सही नहीं है, क्योंकि मेन लोगों ने पहले जो सबसे आया है ट्रांसलेशन वो इंग्लिश का आया है, तो उसमें डिटेल में चीजें हैं। कई बार हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ चीजें मिस हो जाती है, या कई बार वो अपडेट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे हम जी। जानते हैं कि पहले जो लाइन है उसमें आत्मा की बात चल रही है, और हम्म। आत्मा को बताया गया है कि अजन्मा है, शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जो नष्ट होता है वो भौतिक तत्व में शरीर है, जो भौतिक तत्व से बना रहता है। तो ऐसा हम जी इसको देख सकते हैं, आगे और पीछे क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बीच के जो लाइन है मिसिंग उसको हम देख सकते हैं। ठीक जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे है, जी कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जी, तो यहाँ पे बोला गया, हे पुत्र मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। संक्षेप में बताया, क्योंकि भगवान के बारे में तो कितना ही कोई बता सकता है। तो इसीलिए जितना भी आप भगवान के बारे में बताए वो संक्षेप में ही होगा, क्योंकि पूरा तो कोई नहीं बता सकता है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है।
तो जो भी दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, और इसके पीछे जो परम कारण है वो भगवान ही है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज, यानी भागवतम का पहला श्लोक ना। तो गोचर मतलब हो गया जो हमें दिख रहा है, जो हमारी इंद्रियों से, गो मतलब होती है इंद्रिय, चर मतलब उसका जो विषय है, यानी इंद्रियों से जो दिख रहा है, और तात्विक मतलब हो गया जो उसके पीछे का तत्व है जो हमें नहीं दिख रहा है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज है उसके जो परम कारण है वो भगवान ही है, चाहे ब्रह्म संहिता हो, भगवत गीता हो, या भागवतम का पहला श्लोक हो, सब में यही बोला है कि भगवान ही सारे कारणों के पीछे कारण है। तो ये क्यों बोला ब्रह्मा जी ने, क्योंकि नारद ने पहले क्या पूछा था, नारद का क्वेश्चन ही यही था कि क्या आप ही भगवान है तो और ब्रह्मा जी ने अंत किया उसी बात से कि नहीं, वास्तव में हरि ही सबके पीछे है। जो दिख रहा है ब्रह्मा है, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे भी भगवान ही है। भगवान ही परम कारण है, भगवान हरि। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रोयम विभूति नाम त्वमेतद् विपुली गुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो यहाँ पे वही बात होगी क्या, हमारा आज्ञा गुरु हो, तारो यही देश, जार देखो तार करो कृष्णोपदेश। तो महाप्रभु जो कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय सम, जो ब्रांच है ब्रह्म मध्व संप्रदाय की, तो ब्रह्मा जी का जो मैसेज था नारद को, वही चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है, कुछ अलग नहीं बोला है। इसी को बोलते हैं परंपरा। तो नारद को स्वयं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि आपका काम क्या है, अब आपको इतने सब चीजें मैंने बता दिया है, और इतना काफी है लोगों के कल्याण के लिए। देखो भगवान का जो ज्ञान है वो असीमित है, लेकिन जितना लोगों को चाहिए उतना तो पता है ना हमारे आचार्यों को। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में इतना ही काफी है। ज्यादा चीजें बता के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो सब कलयुग में काम नहीं करेगी, ना तप, ना दान, ना योग। तो कलयुग में काम करेगा तो भगवान का नाम, और वही हमारे आचार्य ने बताया हमको। तो इसीलिए यहाँ पे नारद जी को भगवान ने क्या, ब्रह्मा ने क्या बोला कि देखो अभी मैंने तुमको जो शॉर्ट में है वो बताया सब चीजें, लेकिन इतना काफी है जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो तुम अब क्या करो, इसका प्रचार करो और इसका विस्तार करो। तो इसीलिए हमारे जो संप्रदाय है उसमें उसमें भी यही है। अब तुमने पढ़ा है भगवत गीता 18 डेज कोर्स, अब तुमको क्या करना है, लेवल 1 में पढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आप ठीक है हम तो चैंटिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा फिर, अगर आप प्रचार नहीं करते तो धीरे धीरे हमारा पतन हो जाता है। ये तो नेचुरल है ना, और ये प्रैक्टिकल भी है। और मैं देख भी रहा हूँ जो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो प्रचार हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्त बना रहे हैं। प्रचार अगर आप करते हैं तो उससे हम लोग टिके रहेंगे, ठीक। तो दूसरा भक्त बने ना बने, लेकिन हम लोग तो टिके रहेंगे, इतना तो श्योर है। तो किसके लिए करना है, अपने लिए करना है। तो नारद मुनि कर रहे हैं प्रचार दूसरों का उद्धार करने के लिए, हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपना उद्धार करने के लिए। तो यही है हमारे जो भागवत परंपरा है उसमें प्रचार जरूरी है, ठीक है। यथारो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प वर्णया। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तो प्रचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, फॉलोअर बनाना नहीं होना चाहिए। अगर हरि के प्रति किसी का प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो क्या है, वो सब व्यर्थ है। श्रम एव केवलम, श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के प्रति रुचि नहीं आती है
तो गधे की तरह हार्ड वर्क हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, अगर आप प्रचार करते हैं तो जरूर उसका प्रभाव तो होगा, आज नहीं कल। और ठीक है, कोई भक्त बने ना बने वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारा तो, हम पे तो भगवान की कृपा होगी ना। तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जिसको कर रहा है वो तो इसका लाभ नहीं उठा रहा है, लेकिन उसको जरूर कृपा भगवान की प्राप्त होती है। जैसे कोई अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा प्रभुपाद जी का, तो जिसने खरीदी उसका तो उद्धार होगा ही, पता नहीं कब होगा, ये उसके ऊपर है कब वो बम फटेगा। लेकिन ये है कि जो प्रचार कर रहा है व्यक्ति, उसको तो प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगी ना, तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ऐसी यहाँ पे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान का प्रेम सबको प्राप्त हो, भगवान की दिव्य भक्ति सबको प्राप्त हो। ये एक प्रचारक का उद्देश्य होना चाहिए। अब वो सफल हो रहा है या नहीं वो अलग बात है, ठीक है, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन उसको, उसका जो एम है प्रचार का वो यही होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बहुत ही गुह्य बात यहाँ पे हमें बोली है। ठीक है, ठीक है, अभी कितने हैं? अभी अभी लास्ट श्लोक हम करते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्रवतः श्रद्धाया नित्यं माययात्मानमुह्यति। विभिन्न शक्तियों के संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर सकता है। तो कब करना है भगवान का प्रचार? नित्य होना चाहिए। यहाँ पे बोला है, नियमित रूप से। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्टा स्वाति क्रमात् भवति तत् कद मूल हत। तो हमारे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान का नाम का कैसे लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि नियमित रूप से लेना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। किंतु आदरात, आदर पूर्वक, अनुदिनम, हमेशा प्रत्येक दिन भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे जो प्रचार है भगवान के नाम का, वो नियमित रूप से होना चाहिए। भगवान का जो प्रशंसा है, भगवान की जो सेवा है, वो कैसे होनी चाहिए? जो भगवान की शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं भगवान की कैसे आ रही है? शास्त्रों और गुरु परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं करो वो अच्छा है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमें शास्त्रों और गुरु के अनुसार ही करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो। अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, इमरजेंसी के लिए तो अलग रूल होते हैं, लेकिन हमें सामान्यतः वही करना है जो गुरु साधु शास्त्र ने हमें बताया है। ठीक है, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा उसी प्रकार से हो जैसा भगवान चाहते हैं। मेहमान को वही खिलाना है जो मेहमान चाहता है, तभी मेहमान खुश होगा। ना मेहमान तो सब ले ही लेगा आप जो भी उसको दोगे। लेकिन सबसे अच्छा है कि हम पूछे मेहमान को क्या पसंद है। ऐसी भगवान की सेवा, आप कुछ भी करो भगवान को अच्छा ही लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा तब लगेगा जब हम भगवान की शिक्षाओं के अनुसार उनकी सेवा करेंगे, उनके भक्तों के जो निर्देश है उसके अनुसार भगवान की सेवा करेंगे। प्रोपा जी बोलते हैं, मैं चाहता था भगवान के लिए मैं क्या करूं, बहुत कमाऊं पैसा और पुस्तकें छापूं, लेकिन शायद मेरे गुरु का आदेश तो थोड़ा अलग था, और भगवान की भी इच्छा कोई कुछ अलग थी। वो नहीं चाहते थे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, इसीलिए मुझे एक के बाद एक असफलताएं मिलती जा रही थी बिजनेस में। लेकिन जैसे ही मैंने अपने गुरु की आज्ञा को माना और मैंने पाश्चात्य देश में प्रचार आरंभ किया, तो प्रभुपाद जी सफल रहे उसमें। तो भगवान की इच्छा थी, गुरु की जो इच्छा थी, उस ऐसे हमें भगवान की सेवा का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम सबका कल्याण है उसमें, हमारा भी है दूसरों का भी। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बोला कि अगर मैं अमेरिका नहीं आता या प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं आते तो हमारा उद्धार कैसे होता। ठीक, अगर प्रभुपाद जी बिजनेसमैन बन जाते, वो पैसे देते, लेकिन पैसे से नहीं होता ना। जो प्रभुपाद जी ने किया वो क्या कोई 10 करोड़ रुपए दे के कर सकता है? नहीं कर सकता। या आप 100 करोड़ रुपए दे के भी वो नहीं कर सकते। तो पैसा ठीक है, एक हद तक सहायक होता है प्रचार में, लेकिन व्यक्ति जो कर सकता है वो तो अलग बात है। तो इसीलिए हमें व्यक्तिगत रूप से भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, और गुरु का जो आदेश है
तो उसके अनुसार ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी ने यही बोला कि मेरे अनुसार ही तुम भगवान की सेवा करो और इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा से, नारद से, वेद व्यास से, उसके बाद मध्वाचार्य, ना यमुनाचार्य, इसमें जो आगे आएंगे आचार्य हमारे व्यास तीर्थ और ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, महाप्रभु, सड गोस्वामी, नरोत्तम दास, तो इस प्रकार ये परंपरा आगे बढ़ेगी, आज भी बढ़ रही है और हमें भी इसको आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा धीर कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जो आपने अभी कहा ना प्रचार के बारे में, तो जिसका एक हाँ छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे खुद स्वयं है, तो शेयर करना चाह रहा था मैं। जी जी जी। हाँ प्रभु जी, लगभग स्टार्टिंग में तो उड़िया क्लास और हिंदी क्लासेस लेवल 1 लेवल 2 में करता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं ले नहीं पा रहा था किस कारण हो। पूरे 1 साल हो गए लगभग। तो प्रभु जी, इस बीच में ऐसा लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो कम हो गया है, कुछ ना कुछ चला गया है, क्योंकि जो रेगुलर हम्म। क्लासेस मिलती है इसमें हमें लगता है कि हाँ, जो आपने जैसे बताया हमारी उन्नति, कई कई चीजें रेगुलर दिमाग में कोई श्लोक जैसे आता है ना, तुरंत वो भूल जाते थे। आधा आ गया, एक लाइन आ गया, वो नहीं होता था, भूल जाते थे। लेकिन जब अब दोबारा सेवा का मौका मिला, तो अब जो एक्सपीरियंस दोबारा आया उसमें लगा कि हाँ ये चीज मिसिंग थी, दोबारा लौट आई है। तो ये तो जी प्रभु जी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये ऐसा नहीं है, मैं देखा हूँ, मतलब बहुत हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे यूथ में, या पहले भी बहुत लोग थे। अभी वो उनकी क्लास लेना बंद किया तो वो लोग अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान ही बेचारे, वो ही लोग जाने। बट ये कि जो लोग हैं टिके हुए हैं, ठीक है, किसी को नहीं आता अच्छे से बोलना बट वो प्रयास कर रहा है तो टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और को इम्प्रेस करना है बोल के, वो तो हमारे लिए ही हम लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा करके जो भी है, हम थोड़ा थोड़ा अगर करते हैं, ऐसा तो नहीं है हम हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं। आधे घंटे भी हम देते हैं प्रचार, और पर्याप्त है हमारे लिए, हम कम से कम टिके रहेंगे, उसके लिए जरूरी है। ठीक। जी, प्रभु जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये फैक्ट है कोई, और ये ऐसा नहीं हमारे साथ ही हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ही हुआ है, तो इसलिए ये बिल्कुल सच है। ओके जी, हरे कृष्णा। अरविंदाक्ष प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी प्रभु, मेरा अपना तो ऐसा कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है, पर जो संत से जो सुनते हैं वो कुछ याद आती है, वो बताते हैं। बता रहे थे प्रभु कि हमें सर्विस से ज्यादा सर्विस मूड के ऊपर ध्यान देना है, कि वो हम्म। जो ज्यादा दिन टिका रहता है, एक सर्विस में अटक के रहना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ज्यादा अच्छा है कि सर्विस मूड में होना। प्रभुपाद जी का ही एग्जाम्पल दे रहे थे, बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने झांसी से प्रारंभ करी, और कदाचित हो सकता था झांसी में वो सक्सेस हो जाते तो उनकी सारी प्रचार इंडिया इन भारत में ही सिमट करके रह जाती। तो भगवान का प्रोग्राम कुछ और था, उनका सोच कुछ और था, और उससे ज्यादा आगे कर पाए। और फिर ये भी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब तैयारी कर रहे थे विदेश जाने का, तो वो अमेरिका जाने का उनका प्लान नहीं था। उनका था कि विदेश भूमि में जाकर के, उनके गुरु का आदेश था, तो वो प्लान कर रहे थे जापान जाने का। और जाने का सारा तैयारी भी हो चुका था। वो ढूंढ रहे थे कि कोई उनको स्पॉन्सर करे टिकट को। तो जिससे कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी, बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम आपके रहने का इंतजाम तो कर देंगे और आप यहाँ प्रचार कर सकेंगे, लेकिन आपको टिकट का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी नहीं कर पाए, और उसका रिजल्ट हुआ कि वो जापान अगर जाते तो हो सकता है जापान में ही प्रचार करते और जगह नहीं कर पाते। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। वो फिर श्रीमती मुरार जी से के संपर्क में आए, फिर अमेरिका गए, और अमेरिका गए, फिर हमें इस्कॉन मिल पाया। तो मतलब है जी कि हम जी मूड में रहे तो भगवान हमसे और ज्यादा बड़ा बड़ा काम भी करा देते हैं। जी 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 प्रभु जी, तो मूड होना जरूरी है, क्योंकि सुपरफिशियली हम लोग ज्यादा देर नहीं टिक सकते किसी भी चीज में। जी, तो प्रयास करते रहना है, तो अगर हमारी है तो उसको मिलेगा अवसर। कोई नहीं चाह रहा है तो उसको अवसर होते हुए भी वो नहीं कर पाएगा।
ओके जी, हरे कृष्णा नित्यांगिनी माता जी, हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। पेज नंबर 257। हाँ 257, तो मेरे उसमें पेज नंबर कुछ और हो सकता है। आप अच्छा कौन सा मैं श्लोक? बताती, एक मिनट मैं खुद निकालू, मेरी आंख में बहुत प्रॉब्लम हो गया आज। हाँ श्लोक आप बोल दीजिए माता जी, कौन सा है? एक मिनट प्रभु, मैं खुद 257 जी मैंने नोट डाउन किया था एक्चुअली, मेरे को अभी याद आया कि मैंने नोट डाउन किया था कुछ। ये देखिए प्रभु, ये श्लोक नंबर है 37। हाँ 37 इसी चैप्टर का ना? हाँ नहीं, ओ सॉरी, चैप्टर कौन सा है पूरा बताइए। नहीं ये तो 5 का था प्रभु, चैप्टर 5 का था। ये भगवान की सुधा का जो वर्णन हुआ है यहाँ पर, भगवान की सुधा यज्ञ में फल को ग्रहण करना है, तो ये चलो बाद में बात करती हूँ मैं प्रभु। ये ये आप एक बार बताना कौन सा श्लोक है, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ, ये हाँ मैंने क्योंकि लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आई थी चीज, ठीक है तो जी बाद जी में बताती हूँ। ओके, थोड़ी ओके मेरी ओके। आँख प्रॉब्लम कर रही है यार। हाँ कोई नहीं बात है, आराम से देख के आप बताइए, ठीक हाँ है? जी जी हरे कृष्ण। ओके धन्यवाद सभी का। तो अभी आप सभी अभी अपना चैंटिंग कंटिन्यू, मिलते हैं अगले हफ्ते। देख आप बताना टेस्ट वगैरह, अगर आप इस अगले हफ्ते टेस्ट चाहते हैं वो हो जाएगा, और अगर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास वो भी पॉसिबल है। ओके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी को कृष्ण सभी निताई। को। हरे हाँ हरे कृष्णा, कृष्ण, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम जी। सभी को। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हाँ हरे कृष्ण।